अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त खबरें बहुत दिलचस्प और ज़बरदस्त हैं क्योंकि इमरान खान साहब का जो प्लान सी था जो उन्होंने जरदारी साहब के खिलाफ शुरू किया था वो मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट हो गया है और जरदारी साहब की एक ऐसी चोरी पकड़ी गई है कि जिसके बाद मजबूरन उन्होंने खुद को 15 दिन के लिए महसूर कर लिया है एक कमरे के अंदर और उन्होंने कहा है कि 15 दिन अगले जो हैं कोई भी शख्स मुझे देख नहीं पाएगा, ना ही मिल पाएगा। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो जो मैंने आपको एक खबर दी थी कि छोटे मियाँ जो है बाहर फरार होते हुए, फरारी की सवारी करते हुए पकड़े गए हैं और उनका बहाना जो है भाई से मिलने का नाकाम हो गया है और FIA ने तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज कर दी हैं। उस हवाले से अब बात एक स्टेप आगे बढ़ गई और मैंने आपको बताया था कि अडियाला जेल से जो आ जाओ की सदाएं हैं वो सुनी जा रही हैं, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। और इसी हवाले से आज इस्लामाबाद के अंदर एक हंगामी इजलास तलब किया गया है जिसके अंदर बहुत अहम शख्सियात जो हैं वो मदऊ की गई हैं, वो भी होंगी और वीडियो लिंक के लिए चोर आजम भी शामिल होंगे। अब नाज़रीन इकराम, कप्तान के प्लान सी ने किस तरह काम किया है पहले इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं उस तरफ। नाज़रीन इकराम, खबर यह है कि इस वक्त जरदारी साहब जो है वो पंजाब के अंदर कुछ MPAs को खरीदने की एक बार फिर नाकाम कोशिश कर रहे थे क्योंकि अब जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के आगे इंतखाबात होने वाले हैं। वो ये चाह रहे थे कि जिस तरह उनकी हुकूमत में, यानी जिस तरह जब PDM की हुकूमत थी, हमजा शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे और उनकी तरफ से जो था अपना स्पीकर था वो परवेज इलाही था, वो उनकी तरफ से नहीं था तो वो अपनी मर्जी के इजलास नहीं कर पाते थे। और इसी बात को सामने रखते हुए अब उन्होंने एक और नाकाम जरदारी साहब ने कोशिश की है कि किसी तरह जो है डिप्टी स्पीकर जो है या स्पीकर वो हमारी तरफ से होना चाहिए, इनकी मर्जी का स्पीकर नहीं होना चाहिए। और सिप्तान खान को जो है नाकाम करने की जो उसने कोशिश की थी वो एक्सपोज हो गया क्योंकि यहाँ पर नाज़रीन इकराम जो साबिक वफाकी वजीर हैं अली हैदर जैदी साहब, उन्होंने तमाम चीज़ें एक्सपोज कर दी हैं। वो किस तरह नाज़रीन इकराम, उन्होंने ये मतलब राज अफशा कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी, मुझे मालूम है तुम पंजाब के अंदर किन 9 MPAs के साथ राब्ते में हो, यानी वो जो सी प्लान खान ने बनाया था कि सारों पर नजर भी रखनी है और देखना है कि जरदारी साहब किस किस के टच में हैं। उसमें सबसे पहला इंकशाफ ये हुआ है कि कप्तान की अपनी टीम के 9 बंदे जरदारी साहब से राब्ते में थे और आब अली जैदी साहब कहते हैं कि मैं जानता हूं कि कौन से 9 MPA से तुम्हारा राब्ता है, मुझे यह भी मालूम है कि किसके जरिए तुम जमीर खरीदने की कोशिश कर रहे हो। वजीर आला के मामले पर शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर बनी और इंशाअल्लाह स्पीकर इलेक्शन में भी दोबारा उसी तरह शिकस्त खाओगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं अली जैदी साहब ने एक्सपोज की और जैसे ही ये चीज़ें सामने आई हैं अचानक जरदारी साहब की तरफ से और बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से यह ऐलान किया गया कि अचानक मरीम नवाज साहिबा की तरह जिस तरह उन्हें हुआ था अब जरदारी साहब को भी कोरोना हो गया है और उन्होंने 15 दिन के लिए खुद को जो है क्वारंटाइन कर लिया है और वो क्वारंटीना में रहेंगे। अब वो किसी से नहीं मिलेंगे, ना ही कोई बात करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही उसका जो है चेहरा बेनकाब हुआ तो फिर उसे अचानक ठंड लगने लग गई और वो रज़ाई के अंदर घुस गए हैं और अगले 15 दिन के लिए वो वहीं सुकून फरमाएंगे। नेक्स्ट 15 दिन के लिए आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी बताता चलूँ क्योंकि ये उनको भी कोरोना की बीमारी जो अचानक हुई है मरीम नवाज साहिबा की तरह हुई है, तो कभी भी ये मेंढा कूद कर किसी नए खेल के अंदर भी आपको दिखाई दे सकता है। अब नाज़रीन इकराम आते हैं उस बड़ी खबर की तरफ कि वो जो मैंने आपको बताया था कि एक अहम शख्सियत यानी हमजा शहबाज शरीफ साहब, वो मैंने आपको बताया था कि FIA ने उन्हें पकड़ लिया है। वो निजी त्यारे के जरिए अपने भाई से मिलने के लिए पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रोक लिया गया था FIA की जानिब से। अब नाज़रीन इकराम बात इससे आगे बढ़ गई है। आज जो है खान साहब ने एहतसाब का जो सिलसिला जिस तरह तेज़ किया हुआ था, अब नवाज शरीफ साहब ने हंगामी मीटिंग की कॉल की है और उन्होंने जो है 5 बजे बुला लिया है तमाम तर PDM को और जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें बुला लिया है कि आप इस तरह करें, इस्लामाबाद के अंदर पहुँचें और वहाँ पर जो है मुलाकात होगी। उनमें कौन कौन से लोग शरीक होंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, उसके अलावा बिलावल भुट्टो होंगे, मरीम नवाज साहिबा होंगी और शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी खबर मौजूद है कि वो भी वहाँ पर शरीक होंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहीं पर मौजूद हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अब वो इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म जो हैं बाकी रह गए हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो इजलास होंगे वहाँ पर तो उन्होंने शरीक होना ही होना है।
उसके अलावा नाज़रीन कराम मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पर जो है कुंभा बचाओ स्कीम पर ब्रीफिंग देंगे और वो आगे का लाए अमल इख्तियार करेंगे कि ये जो खान साहब ने सिलसिला शुरू किया हुआ है इस एहतसाब का, और ये अचानक जो तब्दीलियां आ रही हैं, जिस तरह ये लोग मतलब इस बात पर आ गए हैं कि हर हाल में गर्दन से पकड़कर चोरों और डाकुओं को जेल में डालना है, तो पहली बात तो यह है कि इख्तिताम हम पे ही होना है, क्योंकि इन्होंने जो काम किए हैं अंदर ही अंदर ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एहतसाब का अमल शुरू हुआ तो उसमें किस किस को रगड़ा लगेगा, ये अच्छी तरह जानते हैं। अब नाज़रीन इकराम दूसरी तरफ कप्तान ने जो है अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और बहुत ज़बरदस्त एक्टिवेट कर दिया है प्रोग्राम सी जो उन्होंने लॉन्च किया था उसको। और अब नाज़रीन कराम कप्तान ने मास्टर स्ट्रोक खेल कर इनको इन्हीं के जाल में मुकम्मल तौर फंसाने का जो है एहतमाम कर लिया है, इंतज़ाम कर लिया है। और वो फुटबॉल जिसको जो है दुबई से किक किया गया था इस्लामाबाद की तरफ, रास्ते में वो पकड़ी गई है और उसके अंदर जो जो मवाद था वो सारा कुछ अनफोल्ड हो गया है, वो चीज़ें जो हैं अब बेनकाब हो गई हैं। और यही वजह है जनाब वाला के कप्तान इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं। उनकी यहाँ पर बड़ी अहम शख्सियात से कुछ से मुलाकात हो चुकी है, कुछ से मजीद होगी, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ख़ास तौर पर मुलाकात हुई है। और मैं आपको ये खबर देता चलूँ कि कप्तान का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो इस हुकूमत को अभी गिरा दे, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये चाह रही है कि किसी तरह हमारे खिलाफ अदम एतमाद आए या फिर हमें जो है एतमाद का वोट लेने का कहा जाए, ताकि किसी सियासी शहीद की तरह कोई ऐसा बयानिया क्रिएट किया जाए कि दोबारा अवाम के अंदर हम जा सकें कि देखें हम हुकूमत चलाना चाहते थे लेकिन हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाकर हमारी हुकूमत को ब्रेक किया गया, हम तो बड़ी कुर्बानियां दे रहे थे, इस तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कप्तान ने यह फैसला किया है कि जितनी देर भी ये हुकूमत में रहेंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने मजीद नंगा होना है, मजीद बेइज्जत होना है। इनके पास कुछ नहीं है, ना तो इनका कोई मंशूर है, ना इनके पास कोई टीम है, कुछ भी नहीं है। और तमाम तर जो मुश्किल फैसले जिन्हें ये कहते हैं वो सारा कुछ अब भी वफाक पर है, इन्होंने ही करने हैं। तो जाहिर सी बात है ये आने वाला जो वक्त है, जिस तरह रुपए की कीमत गिर रही है, डॉलर आज भी आप खुद अंदाजा करें कि ओपन मार्केट में 243 रुपीज से भी तजावुज कर चुका है, और वैसे इंटरबैंक मार्केट में वो 140 से आगे बढ़ गया है। ये हालात बने हुए हैं और ये लोग जो हैं अभी तक कभी अबू बचाओ स्कीम होती है तो कभी कुंभा बचाओ स्कीम होती है, इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इनको भी रिलीफ चाहिए, और मेरे ख्याल में वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह भी पाकिस्तान का भला ही होगा कि अगर वो जो इनके हैंडलर थे, इनको लाने वाले थे, अब इनको किक आउट कराएं और इनसे कहें कि आप इस मुल्क से बाहर निकल जाएं और जान छोड़ें पाकिस्तान की, ताकि पाकिस्तान किसी पॉजिटिव सिमत में जो है रन कर सके। नाज़रीन करम, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन हालात जो आपके साथ शेयर करने थे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई मालूमात के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।